करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है वो है नेक्स्ट टारगेट ऑफ हिंदू टैप रियलिटी ऑफ ज्ञान व्यापी मस्जिद। जो हमारा ज्ञान व्यापी मस्जिद का बारे में जो रिसेंटली उठा था, वो भी हिंदू लोग बोल रहे हैं वहाँ पे भी मंदिर है। तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में क्या बोले हैं, ठीक है, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। सन 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दी। पूछा गया कि आपको कैसे पता कि यहाँ पहले मंदिर था? वो बोले कि हिंदुओं का यही मानना है। खैर, सवाल पैदा होता है कि क्या सच में ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? आइए इतिहास को खंगालते हैं। दोस्तों, हिंदुओं का मानना है कि आज जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं के पास इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है, बस हवाई बातें हैं। हाँ, ASI का सर्वे हुआ है, जिसमें ASI ने डिक्लेयर कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पहले एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था। सब्र रखो, आगे इस पर भी पूरी बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद यासीन ये बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद तो अकबर के टाइम से बनी हुई मस्जिद है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार से सटा एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे आज के हिंदू मंदिर का अवशेष बताते हैं। दरअसल यहाँ अकबर के दीन इलाही मजहब का मरकज हुआ करता था। वही दीन इलाही मजहब जिसे अकबर ने सारे धर्मों को जोड़कर बनाया था। जब औरंगजेब आलमगीर का दौर आया तो औरंगजेब ने ये मरकज तोड़वा दिया था। इस मरकज में आज भी अकबर के वक्त की 2 कब्रें मौजूद हैं। अब कब्रें तो किसी मंदिर में हो नहीं सकती। आज इसी दीन इलाही मरकज के अवशेषों को मंदबुद्धि लोग अपना मंदिर समझ बैठे हैं। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और मराठा साम्राज्य फलने फूलने लगा। इसी बीच सन 1776 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यही वो असल मंदिर है जिसकी मांग आज बहुसंख्यक समाज कर रहा है। मगर नहीं, इनको तो मस्जिदों को तोड़ना ही है और अपने भगवानों को वहाँ से आजाद करवाना है। अब जरा गौर लगाकर सुनना दोस्तों, मैं हिंदुओं से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजरों में मोदी, योगी, अमित शाह ये लोग हिंदू धर्म को ज्यादा मानते हैं या शिवाजी महाराज और बाकी के मराठा रूलर हिंदू धर्म को ज्यादा मानते थे? मेरे ख्याल में एक सच्चे हिंदू का जवाब यही होगा कि शिवाजी महाराज और बाकी के मराठा रूलर पक्के कट्टर हिंदू थे। वो अपने धर्म के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे। बीजेपी RSS वाले तो राजनीति के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू भाइयों, अगर आपका यही जवाब है तो शायद मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी आपका यही जवाब होगा। अब एक बात बताइए कि जब आपके पूर्वज पक्के कट्टर हिंदू थे, धर्म के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर देते थे, तो अहिल्याबाई होलकर को किसने रोका था ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर वापस मंदिर बनाने से? इस वक्त तक तो पूरे भारत पर हिंदू मराठाओं का साम्राज्य कायम हो चुका था। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और फिर 1776 में अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद को छोड़कर उसके पास में काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया। सिर्फ 100 साल ही तो गुजरे थे। तुम्हें तो 2500 साल पहले की बात याद है और अहिल्याबाई होलकर को 100 साल पहले की ही बात याद नहीं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। इसका मतलब अहिल्याबाई होलकर ने हिंदू धर्म के साथ गद्दारी की थी। अहिल्याबाई होलकर का ज्ञानवापी मस्जिद को ना तोड़ने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि अहिल्याबाई होलकर मुसलमानों से डरती थी, इसीलिए मस्जिद को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। दूसरा कारण ये कि उनको लगा होगा कि हमारा हिंदू धर्म दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ने का हुक्म नहीं देता, इसीलिए जो हो गया सो हो गया। अब हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर कोई फायदा नहीं, मंदिर तो और कहीं भी बन जाएगा। हिंदू मुसलमानों में प्यारो मोहब्बत रहेगी तो साम्राज्य तरक्की करेगा, इसीलिए उन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी।
तीसरा सबसे बड़ा और सच्चा कारण ये कि अहिल्याबाई होलकर को पता था कि ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई ही नहीं गई। इसीलिए एक सच्ची मराठा हिंदू महारानी ने ताकत होने के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद को छुआ तक नहीं, बल्कि मस्जिद के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया। इसी तरह आज के हमारे हिंदू भाई शिवाजी और मराठा साम्राज्य को हिंदू धर्म का पैरोकार या अपना आइडियल मानते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर तो शिवाजी और मराठाओं पर हिंदू धर्म से गद्दारी करने का सीधा सवाल उठता है, क्योंकि 1674 से 1818 तक मराठा साम्राज्य कायम था और 1760 तक तो पूरे भारत पर मराठाओं का राज कायम हो चुका था। जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी तो शिवाजी और उनके बाद आने वाले कट्टर हिंदू मराठा राजाओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर वापस से क्यों नहीं बनवाया? क्यों शिवाजी ने यह नारा नहीं लगाया कि राम को वापस लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? क्या मराठाओं को राम अच्छे नहीं लगते थे? तुम तो कहते हो कि जब औरंगजेब शिवाजी का नाम सुन लेता था तो उसकी फटकर चार हो जाती थी। तो फिर क्या वजह थी कि पूरे भारत पर राज करने के बाद भी मराठाओं ने ना बाबरी तोड़ी, ना ज्ञानवापी तोड़ी, ना मथुरा की शाही ईदगाह को हाथ लगाया? सीधी सी बात है, ये मस्जिदें किन्हीं मंदिरों को तोड़कर बनाई ही नहीं गई थी। अगर ऐसा होता तो मराठाओं के दौर में ही ये मस्जिदें तोड़ दी गई होती। अब या तो तुम्हारे पूर्वज सच्चे हिंदू थे या तुम सच्चे हिंदू हो। चलिए वापस आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर। दोस्तों, इतिहास में कभी भी ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद नहीं हुआ था। जो सबसे पहला विवाद हुआ वो था दीन मोहम्मद 1937 का विवाद। इस केस में वाराणसी के हिंदुओं ने यह दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है। ध्यान रहे, इस केस में हिंदुओं ने ये नहीं कहा था कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था। ये विवाद सिर्फ जमीन का था। 1937 में वाराणसी के लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इस पर हिंदुओं का कोई हक नहीं। इसके बाद धीरे धीरे ये जमीन का मुद्दा मस्जिद के नीचे मंदिर का मुद्दा बनने लगा। 80 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोर से उफान पर था। इसी बीच 1885 में उड़ीसा में वीएचपी एक धर्म संसद का आयोजन करती है, जिसमें बाबरी मस्जिद के साथ साथ काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह को भी तोड़ने की बात की गई। यही वो वक्त था जब ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात सामने आई। इसके बाद 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के लोअर कोर्ट में केस दाखिल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। आप क्रोनोलॉजी समझते जाइए, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक मस्जिद के नीचे इन लोगों ने मंदिर की कहानी गढ़ ली। 1991 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा इतना तूल पकड़ रहा था कि पूरे देश में कम्युनल टेंशन फैलने लगे, जगह जगह पर दंगे होने लगे। इसी को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को ना ही बदला जाएगा, ना ही किसी दूसरे धर्म का उसमें दखल होगा, बल्कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा। इस एक्ट के आने के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा ठंडा पड़ गया। इतना ठंडा पड़ा कि 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगले 22 सालों तक ज्ञानवापी केस में कोई सुनवाई नहीं होगी। यही वजह थी कि 2019 से पहले तक आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी किसी ने भी ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं उठाया था। मगर जैसे ही 22 सालों का बैन खत्म हुआ, वैसे ही 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग कर डाली। बीजेपी को 2029 चुनाव के लिए एक और बाबरी मस्जिद चाहिए थी, इसीलिए इस मामले को और हवा दी गई। अप्रैल 2021 4 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की साइड वाली दीवार पर हमारी देवी श्रृंगार गौरी है, हमें रोज वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। दरअसल दोस्तों, यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर पर लाल रंग लगाकर फूल माला डालकर उसे श्रृंगार गौरी देवी का नाम दे दिया गया है, जिस तरह पीके फिल्म के एक सीन में बताया गया था। ठीक 1 साल बाद अप्रैल 2022 में इन्हीं 4 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे की मांग की। कोर्ट ने इजाजत भी दे दी। इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजू खाने में बने फव्वारे की तस्वीर जब पब्लिक में लीक हुई तो हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताकर खुशियां मनानी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फव्वारे वाली जगह को सील करवाकर ये साफ इशारा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में खड़ी है।
मुझे तो हंसी आती है कि आखिर हिंदू इतने मंदबुद्धि कैसे बन गए कि मुसलमानों से नफरत के चक्कर में वो अपने ही भगवानों को पहचानना भूल गए। अरे जिस तरह हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर लंबी गोल चीज शिवलिंग नहीं होती। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद साफ जाहिर होने लगा कि ज्ञानवापी मस्जिद दूसरी बाबरी मस्जिद बनने की कगार पर है। मई 2023 को इन्हीं 4 हिंदू महिलाओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे की अर्जी दाखिल कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथों हाथ अर्जी मंजूर भी कर ली और ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे का हुक्म भी जारी कर दिया। अब साफ दिखाई दे रहा था कि खेल एक तरफा खेला जा रहा है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की हर अर्जी को मंजूर कर उनके पक्ष में फैसले सुनाए जा रहे थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की सारी अर्जियों को खारिज किया जा रहा था। 26 जनवरी 2024 को ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट जारी की और कह दिया कि मस्जिद के नीचे पहले एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। ASI ने जैसे ही मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को फौरन हिंदुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। अगले ही दिन 1 फरवरी को पूजा शुरू भी कर दी गई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने में बड़े उतावले दिखाई दिए। वजह ये थी कि जज साहब 31 जनवरी को रिटायर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाते जाते हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना देना चाहिए ताकि हिंदुओं की वाहवाही भी मिल जाए और मालिक भी खुश हो जाए। क्या पता राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है। देखिए, आप कितना भी संविधान की रट लगाइए, कितना भी देश को सेकुलर कहें, हकीकत यह है कि भारत की लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब BJP RSS के अंडर में है। अगर ऐसा ना होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के होते हुए ज्ञानवापी का मुद्दा उठता ही नहीं। ASI सर्वे और मस्जिद के तहखाने में पूजा तो दूर की बात, ज्ञानवापी का मामला ही वाराणसी कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होता। और अगर फिर भी ये एक्ट मंदिर बनाने में अड़चन बना तो BJP इसे भी खत्म कर देगी। 3 मोहम्मद 1937 केस के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। आप देखते जाइए, ये लोग संविधान के ही सहारे से ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को भी हथिया लेंगे। और अगर ऐसा ना कर पाए तो कोई हैरानी की बात नहीं कि BJP वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दे। मुसलमानों को इस बात का वहम है कि संविधान उनकी हिफाजत करेगा, जबकि BJP RSS इसी संविधान को हथियार बनाकर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ती जा रही है। अब वो वक्त गया जब दंगे करवाकर भीड़ के हाथों मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाता था, बल्कि अब प्रशासन न्यायालय द्वारा सीधे मुसलमानों को कुचला जाता है। मुसलमान सोचते हैं कि हम 20-30 करोड़ हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर हकीकत ये है कि आज भारतीय मुसलमानों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग पर जोर दो तो मालूम पड़ेगा कि आज मुसलमानों को दूसरा दलित वर्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इस देश में दलितों की क्या हैसियत थी। अगर मुसलमान अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो संवैधानिक पुलिस दंगा फैलाने के आरोप में उन्हीं को जेलों में बंद कर देगी और संवैधानिक बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ देगी। और अगर मुसलमान चुप रहेंगे तो ये लोग हंसते हुए मस्जिदों को तोड़कर वहां मंदिर बनाते जाएंगे। मुसलमानों को ये वहम निकाल देना होगा कि अरब देश उनके लिए आवाज उठाएंगे। अरे वो अरब देश फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो तुम कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए क्या ही कर देंगे। किसी से कोई उम्मीद ना रखिए सिवाय अल्लाह के। भले इस दुनिया में इंसाफ ना मिले, मगर आखिरत में हर पल का हिसाब लिया जाएगा। जो कि वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि मैंने हिंदू लोग ने जैसे कि मैंने राम मंदिर को बोल के ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो हो गया, मंदिर बना लिए। तो ये जो हमारा ज्ञानवापी मस्जिद है, तो इसकी हिंदू लोग बोलते हैं यहाँ पे भी इसका नीचे, इस मस्जिद का नीचे मतलब पहले मंदिर था, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताया गया है। बहुत रियलिटी एक्चुअल में क्या है, क्या हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी का जो पॉलिटिकल है, हिंदू मुस्लिम लगा के दोनों के बीच में झगड़ा फैसला स्टार्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत रियलिटी बताया है, एक्चुअल में बताया गया कि यहाँ पर मस्जिद पहले क्या थी, क्या या फिर मंदिर थी या मस्जिद, इसमें बताया गया। वीडियो बहुत अच्छा है, आप भी जाके वीडियो जाके देखो, बहुत आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो। अस्सलाम वालेकुम।